अब महाभारत युद्ध के समय कृष्ण ने क्या कुछ किया उसकी समालोचना की जा सकती है। कृष्ण की कुछ करतूतें इस प्रकार हैं। 1, जब सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा ने कृष्ण के मित्र सत्यकी को बहुत हैरान परेशान किया तो कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरणा दी कि वह भूरिश्रवा के हाथ काट डाले। इससे सात्यकी के लिए भूरिश्रवा को मार डालना सरल हो गया। 2, जब 7 कौरव योद्धाओं ने मिलकर अकेले अभिमन्यु को घेर लिया था और मार डाला था, अर्जुन ने उनके नेता जयद्रथ को सूर्यास्त से पहले मार डालने की कसम खाई और यदि वह ऐसा न कर सके तो आग में जल मरने का निश्चय किया। जब सूर्यास्त होने को हुआ और तब तक जयद्रथ अभी जीवित ही था, कृष्ण ने एक करिश्मे के तौर पर सूर्य को थोड़ी देर के लिए छिपा दिया। सूर्यास्त हुआ समझ जब जयद्रथ बाहर निकल आया तो कृष्ण ने सूर्य को नंगा कर दिया। अर्जुन जयद्रथ को उसकी असावधानी की अवस्था में मार सका। 3, धार्मिक विधि से द्रोण को कभी भी मार सकने की संभावना से निराश होकर कृष्ण ने पांडवों को परामर्श दिया कि वे जैसे भी बने द्रोण को मरवा डालें। यदि किसी तरह द्रोण के हाथ से उसके शस्त्र छुड़वाए जा सके तो कृष्ण का कहना था कि वह आसानी से मारा जा सकेगा। ऐसा हो सकता था यदि उसे यह सूचना दी जाए कि उसका पुत्र अश्वत्थामा मर गया था। भीम ने इस सुझाव पर अमल किया। उसने एक हाथी को, जिसका नाम द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा के नाम पर अश्वत्थामा ही रखा था, मार डाला और द्रोण को सूचना दी कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो चुकी है। द्रोण कुछ हतोत्साहित हो गया, लेकिन उसने इस बात पर पूरा विश्वास नहीं किया। इस मौके पर उस पर अनेक आशियों ने जोर डाला कि वह लड़ना छोड़ दे और एक ब्राह्मण को शोभा देने वाले योगाभ्यास को करता हुआ स्वर्ग आरोहण की तैयारी करे। इसने उस योद्धा को और भी अधिक उत्साहहीन बना दिया। तब उसने प्रामाणिक जानकारी के लिए सत्यवादी युधिष्ठिर की ओर देखा। जब कृष्ण ने देखा कि युधिष्ठिर को असत्य बोलने में हिचकिचाहट हो रही है तो कृष्ण ने उसे एक लंबा प्रवचन दिया जिसमें उसने अपने असत्य बोलने के सिद्धांत का इन शानदार शब्दों में समर्थन किया। वशिष्ठ स्मृति में यह इस प्रकार दिया है: शादी विवाह में, प्रेम प्रसंग में जीवन पर खतरा आ जाने पर, जब आदमी की सारी संपत्ति नष्ट होने जा रही हो और जब किसी ब्राह्मण के स्वार्थ को हानि पहुंचने जा रही हो, ऐसे 5 अवसरों पर झूठ बोलना पाप नहीं है। इससे युधिष्ठिर का सत्य ही बोलने का आग्रह ठंडा पड़ गया। उसने कहा, हाँ, अश्वत्थामा मर गया है, और धीरे से कहा, न जाने आदमी अश्वत्थामा मरा है या हाथी अश्वत्थामा मरा है। यह अंतिम शब्द द्रोण के कान में नहीं पड़े और वह संपूर्ण रूप से हतोत्साहित हो गया।